डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 में एक्सरसाइज 3.1 पढ़ने जा रहे हैं और उसमें हम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 को समझेंगे। ठीक है, तो आज ये खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो कहता है क्वेश्चन 1 है कि क्या कोई ऐसा सेट होता है जिसका कोई वाजिब दायती सेट नहीं होता, अगर ऐसा है तो उस सेट का नाम बताएं। तो बेटा एक ऐसा सेट है, तो वाजिब दायती सेट और दायती सेट के बारे में पहले बता चुका हूँ कि अगर मैं थोड़ा सा फिर दोबारा से रिपीट कर दूँ कि वाजिब दायती सेट यानी कि प्रॉपर एक होता है, इसको दूसरी जबान में इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट, गैर वाजिब दायती सेट। इम्प्रॉपर सबसेट, इनमें फर्क क्या है बेटा? कल मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, किसी भी हम कर चुके थे, जिसको मैं बता दूं। फर्स्ट पहले मेरे पास एक सेट है ए, बी और सी। अब ए और बी सी में मैं इसके पहले बना देता हूँ 33 सेट बना देता हूँ, सब सेट मैं इसके बना रहा हूँ सब सेट। तो नीचे करके लिख देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको समझाने के लिए समझ आ जाए। सब सेट यानी कि 33 सेट, इसमें वाजिब और गैर वाजिब दोनों आ जाते हैं, यानी कि प्रॉपर इम्प्रॉपर दोनों आ जाते हैं। इसमें 33 साल में सब सेट में आज पहले मैं वो समझा दूंगा आपको कैसे बनेगा। पहला आएगा एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट के बाद कॉमा, क्योंकि ये रुकन कितने हैं, कान कितने हैं, 3 है। एक सेट मेरे पास है, उसके कान 3 है। अब इसका क्या बनेगा, पहला बनेगा खाली सेट, दूसरा बनेगा ए का सेट, फिर बनेगा बी का सेट, फिर बनेगा सी का सेट, फिर आपके पास ए और बी का सेट। मैंने बताया था अलग अलग बनेगा, जहाँ तक समझ आ गई। फिर ए और बी के साथ, फिर कॉमा, फिर ए और सी के साथ, फिर मेरे बेटा आपके पास आएगा बी और सी के साथ, सी के साथ, फिर ए बी और सी का। ठीक है बेटा, तो कितने सेट बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सेट। ये आपके पास आगे सब सेट, ये क्या बनाया मैंने अभी, सब सेट, जिसमें आपके 33 वाजिब दायती सेट भी शामिल है इसमें, और गैर वाजिब दायती यानी कि प्रॉपर सब सेट भी मौजूद है इसके अंदर, और इम्प्रॉपर सब सेट भी मौजूद है। अगर मैं सिर्फ डेफिनेशन में आऊं तो ये वाजिब दायती सेट की तारीफ कौन सी है, वो ये है, कह रहा है कि अगर सेट मैं इसको मान लेता हूँ सेट ए, और इनको हर ए को मान लेता हूँ मैं बी सेट। क्या मान लेता हूँ, सेट बी। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी सेट, सेट बी। हर एक का नाम मैं अलग दे देता हूँ जी, ये भी बी सेट है, ये भी बी सेट है, बी सेट है, या इनके सी का नाम को भी रख सकते हो आप, कोई भी फर्जी बात मैं कर रहा हूँ। तो अब जब तारीफ करेंगे तो इसमें तो सेट बी सेट ए का, क्योंकि ए रुकन जो है वो सेट ए में मौजूद है कि नहीं है, सेट बी का ए जो है वो सेट ए का रुकन है कि नहीं है ना। तो अगर कहता है कि सेट ए का सेट बी के तमाम अरकान सेट ए के रुकन हो, अगर सेट ए का कम से कम एक रुकन सेट बी का रुकन ना हो, तो ऐसे सेट को वाजिब दायती सेट कहते हैं। बारह सुन ले कि सेट बी का सेट, ये मैंने ए दिया है, जब बुक में तरीके से बी इसको है, उसने ए इसको दिया है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेट बी का तमाम रुकन, इसमें ए भी है, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। सेट बी के तमाम अरकान सेट ए के भी रुकन हो, मगर सेट ए का कम से कम एक रुकन सेट बी का रुकन ना हो। अब कहाँ तक नहीं है, ए इसमें मौजूद है वाजिब दायती सेट, बी इसमें मौजूद है वाजिब दायती सेट, सी इसमें मौजूद है वाजिब दायती सेट, बाकी है नहीं ना, ए बी मौजूद है वाजिब दायती सेट, मगर यहाँ पे सी नहीं है, इसका मतलब वाजिब। अगर सी होता तो ये वाजिब ना होता। किसमें, इसमें इसमें तो मौजूद है, मगर इसमें ना होना चाहिए, जिसके बना रहे हैं। ए सी मौजूद है, ए भी रुकन है, सी भी रुकन है, किसका, ए का, मगर बी में ए वो बी नहीं है, तो इसका मतलब वाजिब दायती सेट। यहाँ पे बी सी रुकन है बी के, मगर ए में ए बी सी है, 3 रुकन है, इसके कितने रुकन है, 2, इसका मतलब बी वाजिब दायती सेट है, किसका, ए का। समझ आ रही है, एक रुकन नहीं है ना, कौन सा रुकन है इसमें, ए मौजूद है नहीं है। यहाँ तक सारे वाजिब दायती सेट है, प्रॉपर सब सेट, ये सारे प्रॉपर सब सेट, ठीक है। और ये एक जो सेट बचा ये इम्प्रॉपर, क्यों कहता है इम्प्रॉपर की डेफिनेशन ये है कि सेट बी के तमाम अरकान सेट ए के भी रुकन हो, ठीक है। पहले क्या था कि सेट बी का तमाम अरकान सेट ए के रुकन हो, मगर सेट ए का कम से कम एक रुकन सेट बी का रुकन ना हो, तो वाजिब दायती सेट। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सेट, जब हम इम्प्रॉपर की तारीफ करते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट की, तो वहाँ पे तारीफ क्या डेफिनेशन बनेगी आपकी कि सेट बी के तमाम अरकान सेट ए के भी अरकान हो, और सेट ए के अरकान भी तमाम अरकान सेट बी में भी मौजूद हो। यानी कि हम कह सकते हैं कि सेट ए इज इक्वल टू सेट बी के बराबर है, बराबर है, तो इसका मतलब है कि ये गैर वाजिब दायती सेट। समझ आ रही है। तो जब हम सब सेट बनाते हैं तो बाकी एक सेट के अलावा तमाम वाजिब दायती सेट होते हैं, एक सेट गैर वाजिब दायती सेट होता है उसके अंदर जब हम सब सेट बनाते हैं। अभी हमसे क्वेश्चन रेज किया गया है कि कोई ऐसा सेट जिसका वाजिब दायती सेट कोई ना हो, अगर कोई ऐसा सेट है तो उसका नाम बताएं। तो एम्प्टी सेट, खाली सेट एक ऐसा सेट है जिसको हम लिखने में इस तरह भी लिख सकते हैं
और ऐसे भी लिखते हैं, और मैं डालूंगा दरमियान में, ठीक है, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो। अब इसका जब आपने प्रॉपर बनाना तो सिर्फ एक ही लिखा जाना है, खाली है ना, इसका रुकन कोई नहीं है, इसका एक लिखा जाएगा, एक सेट लिखा जाएगा, चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो। तो अब ये सेम वही कंडीशन आएगी, इसके अलावा कुछ है नहीं है। तो ये जैसे ये सेम है इसके, तो ये भी सेम है सेम इसके, इसके अलावा कोई और सेट है नहीं है, इसका मतलब ये इम्प्रॉपर है, प्रॉपर नहीं है। समझ आ रही बात की? तो इसलिए अगर जो सेम है बिल्कुल वही अरकान उसमें है, तो इसके बाद तो इसका मतलब एम्प्टी सेट है, बाद ऐसा सेट है जिसका वाजिब सेट कोई नहीं होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 5 समझाने के लिए मैंने आपको इतना समझा दिया बेटा, ठीक है, तो आपको समझ आ जाना चाहिए। क्वेश्चन था अब है क्वेश्चन नंबर सॉरी ऊपर 4 था, अब 5 है। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन को। कहता है सेट ए बी और सेट प्रॉपर सबसेट ए बी में क्या फर्क है? पावर सबसेट, पावर सेट जिसको पढ़ेंगे, सॉरी पावर सेट। अब दो सेट उसने हमें दिया, एक दिया उसने हमें बेटा इस अंदाज से ए बी, और एक उसने हमें दिया है पावर सेट के साथ ए बी में क्या फर्क है? कहता है इन दोनों में क्या फर्क है, में क्या फर्क है। अब बेटा यहाँ पर गौर कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा बेटा, इस सेट में ये है कि यहाँ पे अकेला सेट है, जहाँ पे एक ही सेट है, सेट एक है, मगर इस सेट के दो अरकान हैं, मगर इसकी ब्रैकेट देखें, एक ये और एक ये, इसके भी इधर जो है। तो जब मैं हल्का देखें ए बी, अब ए बी और इसमें फर्क ये है कि ये एक सेट है, इसके दो अरकान हैं, ए और बी पर मुश्तमिल है, ये दोनों अलग अलग पढ़े जाएंगे, ये दोनों अलग अलग पढ़े जाएंगे। यहाँ लिख देते हैं इस सेट के दो अरकान ए और बी हैं, जबकि इसका मतलब ये है नीचे वाले का। अब मैं इस पे आता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक बना दिए सब सेट, जिसे हम 33 सेट कहते हैं, ठीक है। अब इन 33 सेट के शुरू में भी मैं अगर एक ब्रैकेट लगा दूँ और यहाँ पे भी दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको प्रति समझ आ जाए। चलो यहाँ पे और ले लेता हूँ, अलग से ले लेता हूँ, मैं इसी को ले लेता हूँ। इसकी अगर मैं बनाऊँगी, वो कहता है जी इसके सब पहले खाली आएगा, मगर पहले ब्रैकेट लगे, पहले क्या लगेगी, बनना सेम उसी तरह, बनना सेम उससे पहले इसके 33 सेट बनाऊँ, पहले ए का सेट लगा, बी का सेट अलग, और इसी तरह ए बी का सेट अलग। अब ये 33 सेट जो है सब सेट, अगर मैं इसके पहले भी ब्रैकेट लगा दूँ और आखिर पे अगेन दोबारा ब्रैकेट लगा दूँ, तो ये बन जाएगा पावर सेट। क्या बन जाएगा? पावर सेट। जो इसको कोई नाम दे देते हैं ए, मैं इसको इस तरह अंदाज में लिखूंगा पी ए पावर सेट, ठीक है, ए यानी कि पावर सेट ऑफ ए, सेट ए के पावर सेट, सेट ए के पावर सेट। अब उसमें पहले कैसे है खाली सेट, बी का सेट, बी का सेट, और बनने इसी तरह अंदाज में से, मगर फर्क क्या है कि इसके खाली सेट से पहले भी ब्रैकेट आएगी और आखिरी सेट के बाद। अब ये थे अरकान अलग अलग, मैं इसके सेट की बात करूँ, एक रुकन है, एक रुकन है, एक रुकन है, एक रुकन, दो रुकन है, दो अरकान है, दो अरकान है, तीन अरकान है, मगर इसके अंदर है, ये बाहर है सारे, ये गिने जाएंगे। मगर यहाँ पे क्या है, ये ब्रैकेट पहले भी लगी, ब्रैकेट पहले, इसका मतलब ये दोनों अरकान मिलके ये भी एक अलग रकम बनेगा, ये भी रुकन बनेगा, ये भी रुकन बनेगा, ये मुकम्मल रुकन बनेगा, ये सेट रुकन ही गिनाया जाएगा। लेकिन इसका मतलब इसके अरकान कितने हो गए? इसके अरकान में 1 2 3 और 4, कितने अरकान हो गए? 4। समझ आई? इसको एक रुकन पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? एक रुकन पढ़ा जाएगा। दो अरकान नहीं पढ़े जाएंगे, इसको एक रुकन पढ़ा जाएगा जब हम बना लें। इसका मतलब ये है कि एक सेट ऐसा है जिसके दो एक रुकन है, इसके दो अरकान थे, इसका एक रुकन है ए बी, इस सेट का मतलब है इसका एक रुकन ए बी है। ये एक रुकन ए बी पर मुश्तमिल, ए बी पर मुश्तमिल। समझ आ गई? क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है हमारे जो पावर सेट के अरकान की तादाद बतानी है। यहाँ पे भाई उन्होंने बताया, तो बेटा आए पहला सेट है कि जो नंबर 1 है, जो नंबर 1 में उसने अभी जो अरकान दिए हैं वो सिर्फ एक खाली एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट में जो आपका पावर सेट बनेंगे, अच्छा इसका मैंने एक फार्मूला बताया था, क्या बताया था? फार्मूला ही बताया था कि अगर किसी के सेट के आपने सबसेट मालूम करने हो या किसी के पावर सेट मालूम करने, दोनों के लिए फार्मूला एक ही है, वो बनेगा आपके पास 2 एक्सपोनेंट है n, 2 की ताकत है n। अब 2 की ताकत n है, आपने यहाँ पे अरकान की तादाद कितनी है सेट के अंदर?
कोई ऐसा सेट जिसका कोई रुकन नहीं हो, वो कौन सा सेट होता है? खाली सेट, एंटी सेट। इसका मतलब 2 की ताकत 0, तो जहां पे भी मैथमेटिकली आप पढ़ते हैं 2 का एक्सपोनेंट 0 आ जाए तो देन इज इक्वल टू 1, इसके बराबर होता है वो 1 के बराबर। इसका मतलब ये पावर सेट के का कितना कितनी होगी? नंबर ऑफ पावर सेट इज इक्वल टू 1। क्लियर है? दूसरा आप डालिए। इसी तरह स्टेट के सेट, इसी तरह हमारे पास एक और सेट दिया उसने जिसमें 2 अरकान है। उसी तरह आप करें 2 एक्सपोनेंट n, क्या कितने आ जाएंगे? 2 की ताकत 2 2 2 into 2 is equal to 4। कितनी ताकत हो जाएगी? 4। कितनी ताकत हो जाएगी? 4 होगी। पावर सेट कितना कितनी है? 4। इसके अरकान कितना? 3 सेट। तीसरा सवाल है हमारे पास दूसरा नंबर। इसके अरकान की तादाद है 1 से लेकर 7 तक। 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। इसमें आप कहेंगे 2 एक्सपोनेंट 4 सॉरी n 7। 2 एक्सपोनेंट 7 का मतलब 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना आपने। 1 2 3 4 5 6 और 7। 2 3 4 4 3 8 8 16 16 32 32 64 128। दिस इज आंसर। ठीक हो गया मेरा बेटा? आगे मेरा बेटा कौन सा है आपके पास? क्वेश्चन दूसरा नंबर 4। सेम इसी तरह यहाँ पे 8 अरकान आएंगे आपके पास। दूसरा नंबर 4 में 0 से शुरू हो रहे हैं। कहाँ से शुरू हो रहे हैं? 0 से। 2 एक्सपोनेंट n, 2 की ताकत 8। 2 को कितनी टाइम मल्टीप्लाई करना आपने? 2 3 4 4 3 8 8 16 32 32 64 128 28 256। कितने सेट होंगे? 256 सेट। आखिरी सॉरी सेकंड लास्ट। इसमें गौर करें ए और ए बी पर मुश्किल है, और ये एक पावर सेट है क्योंकि इससे पहले भी ब्रैकेट, इसके आखिर में भी ब्रैकेट है। ये 2 अरकान है इसके अंदर। कितने अरकान है? 2। 1 और 2, ये 2। ठीक है, ये सारा एक रुकन गिना जाएगा। तो गिना जाएगा 1 और 1 और 2, तो 2 अरकान। 2 की ताकत n, 2 की ताकत 2 2 एक्सपोनेंट 2 2 into 2 is equal to 4। आंसर। लास्ट क्वेश्चन है मेरा बेटा। इसमें भी उसी तरह उसने पावर सेट दिया है आपको। ए बी एक रुकन है, बी सी दूसरा रुकन है, तीसरा रुकन है इसके पास डी ई। कितने अरकान है? 2 की ताकत n, फार्मूला अप्लाई करें। 2 की ताकत 3 2 into 2 into 2 is equal to 2 3 4 4 3 8। ले मेरा बेटा, ये देखो बेटा आपको ये क्वेश्चंस हमारे अच्छे अंदाज में समझ आ गए होंगे। ठीक है बेटा, अगर आपको ये एक्सरसाइज अच्छे अंदाज में समझ आ गई है तो मेरा बेटा सर आमिर मैथ अकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा आपको बुलाएं ताकि आप बर वक्त इस तरह की वीडियो देख सकें और आप उससे मुस्फीद हो सकें। दूसरे भाई भी आपके भाई उससे मुस्फीद हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा।